नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। सत्रह नवंबर को दूसरे चरण का होगा मतदान। एक दिन पहले पोलिंग पार्टियों को भेजा गया मतदान केंद्र। ट्रक की ठोकर से बिजली का विशाल टावर सड़क पर गिरा। युद्ध स्तर पर सुधार कार्य जारी। मतदान से पहले पुलिस ने निगरानी शुदा बदमाशों पर कसी नकेल, बुलाया थाने, निकाली रैली। और छठ महापर्व के लिए तोरवा छठ घाट सज कर तैयार। 17 नवंबर से शुरू हो रहा 4 दिवसीय पूजा पर्व। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। आइए अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। चुनाव कराने मतदान दल उत्साह के साथ रवाना हुए। अपनी शुभकामनाएं देकर कलेक्टर अवनीश शरण ने वाहन को हरी झंडी दिखाई। सामग्री वितरण के दौरान कोनी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में मेले जैसा माहौल था। जिले की 6 विधानसभा में निर्वाचन संपन्न कराने 7000 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा निर्वाचन के लिए 6 विधानसभा क्षेत्रों के 1691 मतदान केंद्रों के लिए कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से मतदान सामग्री का वितरण गुरुवार को किया गया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने सामग्री वितरण व्यवस्था का जायजा लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर ने मतदान दलों के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए दलों को अपनी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने मतदान दलों से मिलकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने कहा है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी, नगर निगम कमिश्नर कुणाल दूधावत और सीईओ अजय अग्रवाल भी मौजूद थे। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सामग्री वितरण के लिए 76 काउंटर बनाए गए थे। सामग्री वितरण के लिए 300 अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए। विधानसभावार बनाए गए काउंटर से मतदान दल के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों ने अपने मतदान केंद्र के लिए सामग्री प्राप्त की और निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। उनके साथ सेक्टर अधिकारी भी थे। दल के साथ एक सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहेंगे। जिले में निर्वाचन संपन्न कराने के लिए 6036 मतदान कर्मी और 1509 मतदान कर्मी रिजर्व में रखे गए हैं। इस प्रकार कुल 7545 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। हमारा एस्टिमेट है कि 12-1 बजे तक हम लोग इसको जो है व्यवस्थित तरीके से संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दें। टोटल 1509 मतदान केंद्र के लिए यहाँ से पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है, तो उसके हिसाब से लगभग 7000 लोग को जो है हम लोग यहाँ से रवाना कर रहे हैं पोलिंग पार्टी के रूप में। सभी दलों को भेजने बस और दूसरे वाहनों की व्यवस्था पहले ही कर ली गई है। बड़ी संख्या में मतदान दलों से यहाँ मेले जैसा नजारा दिखाई दिया। 17 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। जिले के 15,73,905 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान के पहले गुरुवार को कोनी स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से मतदान दलों को रवाना किया गया, जो निर्धारित केंद्रों में जाकर अपनी व्यवस्था संभाल लिए। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होना है। इसके लिए सभी मतदान केंद्रों में तैयारियां पूरी हो चुकी है। मतदान दल के सभी सदस्य दोपहर बाद अपने अपने केंद्रों में पहुंचकर दूसरे दिन की तैयारी में जुट गए। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिन स्कूलों में पहले से कैमरे लगे हुए हैं, वहां छोड़कर बाकी जगहों पर कैमरे लगाए गए हैं। अब तीसरी आंख की मौजूदगी में चुनाव होंगे। कड़े निर्देश और कई दौर की ट्रेनिंग के बाद यहां पहुंचे मतदान कर्मी अपनी व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सशस्त्र सीमा बल के जवानों की भी तैनाती थाना स्तर पर की गई है। गुरुवार को टीम के जवानों की ड्यूटी थानेवार लगाई गई। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के जवानों की मतदान केंद्रों के आसपास ड्यूटी लगाई गई है। वहीं
वोटिंग के दिन ये जवान मतदान केंद्रों के भीतर भी तैनात रहेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने जिले में 39 कंपनियां पहुंची है, जिनके जवान पुलिस के साथ तैनात रहेंगे। इन कंपनियों में बीएसएफ की 18 कंपनियां, आईटीबीपी की 2, एसएसबी की 2, आरपीएफ की 1, छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स की 2, उत्तर प्रदेश पीसीएस की 14 कंपनियां शामिल है, जिनके हजारों जवान मतदान केंद्रों, स्ट्रांग रूम सहित अन्य जगहों पर तैनात रहेंगे। पावर ग्रिड का 400 केवी टावर गिरने की घटना से बिलासपुर कटघोरा 4 लेन बाधित हुआ। बुधवार को तुर्काडी लोखंडी के बीच तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे लगे टावर से जा भिड़ा। सुखद बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। बिलासपुर जिले में पावर ग्रिड लाइन का टावर गिरने से बड़ा हादसा टल गया। अधिकारियों की माने तो बुधवार शाम करीब 7 बजे बिलासपुर कटघोरा 4 लेन मार्ग में लोखंडी के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक टावर से जा भिड़ा, जिससे टावर सड़क की तरफ गिरा। इस दौरान पीछे से आ रहा एक अन्य ट्रक भी यहां दुर्घटना का शिकार हो गया। गनीमत रही इस समय कोई सवारी वाहन यहां नहीं था। इस घटना में घायल दोनों ट्रक ड्राइवर को सिम्स मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सीएम वाजपेयी ने बताया, दुर्घटना में कोरबा एनटीपीसी से भिलाई के खेदामारा के बीच 400 केवी लाइन का एक टावर गिरा है। राहत दल तेजी से काम कर रहा है। कल रात शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे 2 ट्रकें ने मारा है इसको, टावर कोलैप्स हुआ। तो हम लोग आ गए, पीजीसीएल के सारे कर्मचारी स्टाफ सब लोग आ गए हैं। तो अभी एक रोड क्लियर कर रहे हैं। एक मुश्किल से आधे घंटे में एक तरफ का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। फिर जो टावर लगा हुआ है इसके लिए क्रेन आ गई है, कटिंग मशीन आ गई है। 4-5 घंटे में भी रोड क्लियर कर लेंगे। सोनी पुलिस के सब लोग भी थे यहाँ पर। बताया कि जिसको चोट लगी थी वो सिम्स में एडमिट किए हैं, परंतु गंभीर नहीं बताया उन्होंने। सूचना मिलने के बाद रात में ही सप्लाई लाइन बंद किया गया। गुरुवार सुबह पावर ग्रिड बिलासपुर के अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब तक दोनों ओर वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से जाने दिया। 4 लेन सड़क पर टावर और बिखरा भारी केबल हटाने दल बल की मुहिम कई घंटे चली। इस दुर्घटना में पीजीसीआईएल को 75 लाख रुपए की अनुमानित क्षति पहुंची है। सप्लाई जो है खेदामारा सब स्टेशन में जो है एनटीपीसी से जाती है वो बाधित हुई है। बहुत बड़ी दुर्घटना की संभावना थी, लेकिन भगवान की कृपा से जो है कुछ नहीं हुआ। रास्ते में कोई नहीं आया। जब करीब 75 लाख का नुकसान अनुमान हो रहा है यहाँ पे। और रिस्टोरेशन का बात है तो पहले तो हमें रोड खाली करना है। मेरी जानकारी के अनुसार कोरबा एनटीपीसी से खेदामारा भिलाई होकर 400 केवी का अंतर्राज्यीय वेस्टर्न डिवीजन ग्रिड कहलाता है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा आते हैं। बहरहाल एक बड़े हादसे में किसी की जान नहीं गई, ये अच्छी खबर है। नुकसान की भरपाई के लिए पावर ग्रिड अपने स्तर पर प्रयास करेगा। गुरुवार शाम तक मौके पर डटे अधिकारियों ने सड़क से बाधा दूर कराया। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। वाहन की ठोकर लगने से कोनी सड़क किनारे लगा बिजली का एक पोल क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में मुड़ा लोहे का पोल बिजली विभाग के ठेका कर्मियों ने क्रेन की मदद से हटाया। कोनी मुख्य मार्ग बिलासाताल के सामने लगे पोल को अज्ञात वाहन ने ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया था। बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या कॉलोनियों में आम बात है। सबसे ज्यादा परेशानी वार्ड क्रमांक 14 में नागरिकों को जो है वो सहनी पड़ती है। दरअसल इस वार्ड में कई कॉलोनियां ऐसी है जहां गड्ढे में बरसात का पानी भर जाता है और घरों तक पहुंच जाता है। इस समस्या से निजात दिलाने नाला बनाने का कार्य शुरू किया गया था, मगर बरसात के चलते ये काम बंद हो गया। आधा नाला बनकर तैयार है, बाकी हिस्से का जो है जोड़ने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, वार्ड नंबर 13 में भी बड़े नाले का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस नाले को भी अलग अलग टुकड़ों में बनाया जा रहा है, जिससे जो है काम पूरा होने में देरी हो रही है। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना सिविल लाइन, कोतवाली, तारबहार, सिरगिट्टी, तोरवा पुलिस द्वारा
निगरानी और गुंडा बदमाशों की पैदल मार्च निकाली गई। शहर थाना के 50 से अधिक निगरानी गुंडा बदमाशों को कंट्रोल रूम बिलासपुर में तलब कर उपस्थित कराया गया, जिन्हें शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के मद्देनजर किसी भी प्रकार के अवैध कार्य, मारपीट, झगड़ा, वाद विवाद और डराने धमकाने जैसे कृत्य नहीं करने सख्त हिदायत दी गई। आम जनों के बीच उनके डर को खत्म करने पैदल मार्च निकाला। तोरवा पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान मुक्तिधाम के पास एक स्थान पर 3 बोरियों में 180 नग देशी शराब मिला है। थाना प्रभारी कमला उसाम के नेतृत्व में पुलिस की टीम जो है वो जांच करने निकली थी। इस दौरान उसे देशी शराब मिला है। आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। जब्त शराब की कीमत 15,000 रुपये बताया गया है। गौरतलब है कि पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को बांटने मंगाई गई चुनावी शराब बड़ी मात्रा में जब्त किया है। लगातार हम पेट्रोलिंग कर रहे थे तोरवा एरिया में, जहां पर अजय लकड़ी टाल है, मुक्तिधाम भट्टी जाने वाला रोड में ब्रिज के पास हमको वही लगभग 3 बोरियों में शराब झाड़ियों में मिला है, जो लगभग 32 लीटर है, जिसको अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज करके 34(2) करके कार्रवाई। मंगला से भैंसा झार के बीच 25 किलोमीटर सड़क निर्माण में मेसर्स अग्रवाल इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है बना रही है। इस सड़क पर आने वाले गांव के ग्रामीण और राहगीरों को सड़क निर्माण में लगे अधिकारियों की लापरवाही के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग पर पानी का छिड़काव नहीं करने से लोगों को धूल का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण में कई जगहों पर पुलिया भी बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। मार्ग पर दिन भर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है, लेकिन ठेकेदार के सुस्त रवैये से यहाँ का काम पूरा नहीं हो सका है, जिसके चलते लोगों में खासा आक्रोश है। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। सत्रह नवंबर को दूसरे चरण का होगा मतदान। एक दिन पहले पोलिंग पार्टियों को भेजा गया मतदान केंद्र। ट्रक की ठोकर से बिजली का विशाल टावर सड़क पर गिरा, युद्ध स्तर पर सुधार कार्य जारी। मतदान से पहले पुलिस ने निगरानी शुदा बदमाशों पर कसी नकेल, बुलाया थाने, निकाली रैली। और छठ महापर्व के लिए तोरवा छठ घाट सज कर तैयार। 17 नवंबर से शुरू हो रहा 4 दिवसीय पूजा पर्व। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। हर साल की तरह इस बार भी तोरवा स्थित छठ घाट सज कर तैयार है। 17 नवंबर से 4 दिवसीय छठ पूजा का महापर्व यहां मनाया जाएगा। इसके लिए छठ पूजा आयोजन समिति ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच और भोजपुरी समाज के तत्वाधान में इस वर्ष भी छठ महापर्व सामूहिक रूप से छठ घाट में मनाया जाएगा। 17 नवंबर को अरपा नदी की पवित्रता के लिए आम लोगों को जागरूक करने महाआरती के साथ इस पूजा पर्व की शुरुआत होगी। 18 नवंबर को खरना, 19 नवंबर की शाम को अर्घ और 20 नवंबर को सुबह का अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद प्रसाद वितरण के साथ छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। इस पर्व को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश से जुड़े लोग आवश्यक तैयारियां पूरी कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखकर इस बार घाट की लंबाई पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। साफ सफाई का काम पूरा किया जा चुका है। पार्किंग व्यवस्था में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए भी काम चल रहा है। छठ पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार दास ने बताया कि इस बार भी बड़ी संख्या में व्रती और उनके साथ अन्य श्रद्धालु छठ घाट में आकर पर्व को मनाएंगे। नदी को साफ़ करना, ऊपर घाट को साफ़ करना, पार्किंग बनाना, लाइट वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था करना, रोड जो ख़राब होता है उसको रिपेयर करना, अन्य प्रकार के चीज़ों में समिति जो है विगत 1.5 महीने से लगी हुई है। हम लोग की कोशिश ये रहती है कि जितना स्वच्छता, जितना साफ़ सुथरे के साथ परिसर को दे सकें जो छठवर्ती आते हैं, तो वो हम लोग के लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये स्वच्छता का ही त्यौहार है। और जितना स्वच्छ रहेगा, जितना साफ रहेगा, उतना इस त्यौहार के लिए, इस पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। ये मालूम हो कि यह
छठ देश में सबसे लंबा और व्यवस्था देने के नाम पर बेहतर छठ घाट के रूप में प्रसिद्धि पा चुका है। समय के साथ साथ लगातार यहां लोगों की भीड़ बढ़ रही है। यही कारण है कि आयोजन समिति यह व्यवस्थाएं बढ़ाने में लगा हुआ है। पूजा के लिए यहां आने वाली व्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी समिति पूरा ख्याल रख रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। चुनाव के दूसरे चरण में बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर होने जा रहे मतदान से पहले लगातार उलटफेर देखने को मिल रहा है। बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से चुनाव लड़ रहे संतोष मेश्राम ने कांग्रेस प्रत्याशी विजय केशरवानी को अपना निशर्त समर्थन दिया है। संतोष मेश्राम ने बताया कि विजय केशरवानी की कार्यशैली क्षेत्र के विकास को लेकर दूसरों से हटकर है। उनके काम करने की काबिलियत ने उन्हें प्रभावित किया है। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विजय केशरवानी को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि समर्थन न सिर्फ उनका बल्कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का भी उन्हें दिया जा रहा है ताकि वे क्षेत्र से चुनाव जीतकर बेलतरा का विकास कर सके। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रत्याशी संतोष मेश्राम छड़ी छाप चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें क्षेत्र में व्यापक जन समर्थन मिल रहा था, मगर कांग्रेस की नीति रीति से उन्हें जो है प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है। उनके सरल व्यक्तित्व से, मिलनसार छवि से और उनके अलग ही सोच है जो बेलतरा विधानसभा के विकास के लिए जो चाहिए सोच, उनका सोच विचार को देख कर प्रभावित होकर मैं अब कांग्रेस को समर्थन कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के हजारों कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित हैं और इससे पहले मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश सह सचिव भी रह चुका हूँ और जिला सचिव भी रह चुका हूँ संगठन में। तो हमारे पूरे समर्थक पूरे यहाँ से नहीं पूरे प्रदेश से कांग्रेस को समर्थन करेंगे। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।